वो एक अकेला आदमी था, अपनों द्वारा त्यागा हुआ, अपनी बिखरी जिंदगी के टुकड़े समेटने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी मां ही उसका एकमात्र सहारा थी, अंधेरे में रोशनी की एक किरण। वो कम बोलने वाली औरत थी, उसका झुर्रियों भरा चेहरा मुश्किलों की कहानी बयान करता था। उसके लिए उसका प्यार एक खामोश समझ थी, शाम की शांति में एक साथ चाय का प्याला। वो न्याय नहीं करती थी, खोखले शब्द नहीं बोलती थी, उसकी मौजूदगी ही काफी थी, एक याद दिलाने के लिए कि वो पूरी तरह से भुलाया नहीं गया है। फिर भी वो भी कानाफूसी से अछूती नहीं थी। कभी कभी उसके चेहरे पर एक साया छा जाता था, उसकी आंखों में संदेह की एक झलक। वो उसके फैसलों पर सवाल उठाती थी, मुसीबतों के सामने उसकी चुप्पी पर। ये पल उसके जख्मों पर नमक की तरह थे, एक याद कि उसकी अपनी मां भी उसके दर्द को पूरी तरह से नहीं समझ सकती। वो उसकी दुविधा समझता था। समाज के फैसले एक शक्तिशाली ताकत थे, उसका साथ देना समाज के ताने, उसकी निंदा को न्योता देना था। वो उसकी झिझक के लिए, उसकी कमजोरी के पलों के लिए उसे दोष नहीं दे सकता था। आखिरकार वो भी उसी समाज की उपज थी जिसने उसे बाहर निकाल दिया था। वो उसकी सहानुभूति के क्षणिक पलों से चिपका रहा, उसके खामोश समर्थन से ताकत खींचता रहा। वो तूफान में उसका सहारा थी, एक याद दिलाने के लिए कि सबसे अंधेरे समय में भी प्यार भले ही नाजुक हो फिर भी मौजूद हो सकता है। एक दिन उसे अखबार में शेयर बाजार के बारे में एक लेख मिला। इसमें जोखिमों की, बनने और बिगड़ने वाली किस्मतों की बात की गई थी। उसके अंदर एक विचार, आशा की एक किरण जगमगाई। वो हमेशा से संख्याओं में अच्छा रहा था, उसका दिमाग पैटर्न पहचानने, संभावनाओं की गणना करने में माहिर था। शायद यही एक रास्ता था अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का, अपनी कीमत साबित करने का मौका। उसने छोटी शुरुआत की, अपनी थोड़ी बहुत बचत को सावधानी से निवेश किया। उसने वित्त पर किताबें पाराश डाली, बाजार के रुझानों का अध्ययन करने में घंटों बिताए, खुद को संख्याओं की भाषा में डुबो दिया। शेयर बाजार उसका आश्रय बन गया, एक ऐसी दुनिया जहां तर्क और रणनीति हावी थी, जहां भावनाएं अप्रासंगिक थीं। ये एक जुआ था, अनजान में विश्वास की एक छलांग। लेकिन वो एक ऐसा आदमी था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। शुरुआती दिन उत्साहजनक थे। वो बाजार की लहरों पर सवार था, उसके निवेश से छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रिटर्न मिल रहे थे। उसने उद्देश्य की भावना महसूस की, आशा की एक किरण जो उसे एहसास नहीं हुआ था कि उसके पास है। लंबे समय में पहली बार उसने खुद को जीवित महसूस किया, उसका दिमाग व्यस्त, उसकी आत्मा प्रज्वलित। वो जोखिमों को जानता था, उसने सावधानी भरी कहानियां पर ही थीं, बाजार के चंचल स्वभाव को देखा था, लेकिन उसने क्षमता को भी पहचाना, अपनी जिंदगी को बदलने की संभावना को। ये एक बड़ा जुआ था, लेकिन वो इसे लेने को तैयार था। उसने आजादी का स्वाद चखा था और वो इसे अपना बनाने के लिए दृढ़ था। शेयर बाजार एक सख्त शिक्षक की तरह अपने सबक सिखाने में बेरहम था। शुरुआती सफलताओं के बाद करारी हार हुई, उसकी बचत घट गई, उसके सपने उसकी उंगलियों से फिसलते हुए लग रहे थे। संदेह रेंगता हुआ आया, विफलता के कपटी सुझावों को फुसफुसाता हुआ। उसने निराशा का जाना पहचाना डंक महसूस किया, हार का कड़वा स्वाद। ऐसी रातें थीं जब वो जागता रहा, छत को घूरता रहा, उसका दिमाग चिंताओं से दौड़ रहा था, उसके नुकसान का बोझ उस पर दबाव डाल रहा था, आशा की उस नाजुक लौ को बुझाने की धमकी दे रहा था जिसे उसने पाला था। उसने अपनी पसंद पर सवाल उठाए, सोचा कि क्या वो निराशा के इस चक्र में फंसा रहने के लिए नियत था। लेकिन उसके सबसे अंधेरे पलों में भी उसके अंदर एक शांत आवाज ने उसे दृढ़ रहने का आग्रह किया। उसने खुद को याद दिलाया कि सफलता एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि बाधाओं से भरा एक घुमावदार रास्ता है। हर असफलता एक सबक था, एक उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम। उसने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया, अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, अपनी रणनीतियों को परिष्कृत किया। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा, तर्क के आधार पर गणनात्मक निर्णय लेना सीखा।
न कि डर के आधार पर। उसने महसूस किया कि बाजार मौके का खेल नहीं बल्कि बुद्धि की लड़ाई है, लचीलापन और दृढ़ संकल्प की परीक्षा है। वो विजयी होने के लिए दृढ़ था। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उसकी किस्मत, जो कभी बाजार की सनक से पस्त थी, अब संभलने लगी। उसने चतुर निवेश किए, उभरते रुझानों को भुनाया। उसका अंतर्ज्ञान अनुभव से निखर गया। उसने बाजार की गुप्त भाषा को पढ़ना सीख लिया था